आमदार प्रशांत ठाकूर हे पनवेलचे विकास पुरुष आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस काम करत आहेत। त्याच पद्धतीचे उत्कृष्ट काम आमदार प्रशांत ठाकूर हे पनवेलमध्ये करत आहेत। येत्या 5 वर्षात अधिक वेगाने पनवेलचा विकास होणार आहे। त्यासाठी या निवडणुकीत प्रशांत ठाकूर यांना आमदार म्हणून भक्कम बहुमताने निवडून आणावे असे आवाहन केंद्रीय नैसर्गिक वायू, पर्यटन आणि पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश भोपी यांनी रविवारी नवीन पनवेलमध्ये आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रचारासाठी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत केले। पनवेल मतदारसंघातील भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआय आणि मित्रपक्ष महायुतीचे उमेदवार आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा जोरदार प्रचार संपूर्ण मतदारसंघात झाला। प्रत्येक ठिकाणी त्यांना मतदारांचा आणि जनतेचा भरघोस प्रतिसाद लाभला। तसेच माता भगिनींनी त्यांना विजयाचा आशीर्वाद दिला। त्याअंतर्गत नवीन पनवेलमधील शांती निकेतन स्कूलच्या मैदानात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रचारार्थ केंद्रीय नैसर्गिक वायू, पर्यटन आणि पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांचे जाहीर सभा रविवारी सायंकाळी झाली। या सभेत त्यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या कार्याचे कौतुक केले। तसेच येत्या 5 वर्षात पनवेलचा अधिक वेगाने विकास होणार आहे। त्यासाठी या निवडणुकीत प्रशांत ठाकूर यांना आमदार म्हणून निवडून आणावे लागणार आहे। त्यामुळे पनवेल मतदारसंघात राहणाऱ्या सर्व मल्याळी आणि दक्षिण भारतीय बांधवांनी आपले मत हे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना नक्कीच द्याल असे आवाहन केले। तर आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की यू-टर्न घेत सर्वच विकास कामांना स्थगिती देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात केले। राज्याच्या विकासापेक्षा त्यांनी स्वतःच्या विकासालाच प्राधान्य दिले। त्यामुळे जनतेला विकासाच्या दिशेने नेऊन त्यांच्या नेहमी पाठीशी असणाऱ्या महायुती सरकारला राज्यात पुन्हा सत्तेत आणा। तसेच येत्या 20 तारखेला कमळ चिन्हासमोरील बटन दाबून मला विजयी करा असे आवाहन केले। हमने 2.5 साल बीजेपी महायुति का काम देखा है। हमने 2.5 साल यहाँ पर कांग्रेस और यूबीटी और शरद पवार एनसीपी उनका भी हमने 2.5 साल का काम देखा है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को यू टर्न की गवर्नमेंट बोला जाता था। जो डिसीजन लेना है, जो डिसीजन महायुति ने, देवेंद्र फडणवीस 2014 से 19 सीएम थे, उन्होंने जो डिसीजन लिया उस पर यू टर्न लेने का काम हमेशा से यूबीटी की गवर्नमेंट ने किया है। हमने, आप सभी ने मिलकर देखा होगा 2014 से 19 के पीरियड में देवेंद्र फडणवीस जी एज सीएम आए थे तलोजा में आए थे। हमारी तलोजा से बेलापुर जाने वाली मेट्रो का ट्रायल रन लेने के लिए आए थे। ट्रायल रन हो गया, तो अगर ट्रायल रन हो गया तो बाद में मेट्रो 2.5 साल तक क्यों नहीं चली? क्यों उसके लिए फिर देवेंद्र जी को सत्ता में आना पड़ा और उसी के बाद में मेट्रो स्टार्ट हो गई। अब उसके आगे वाली मेट्रो करने की घोषणा उस वक्त देवेंद्र जी ने की थी, जो तलोजा से लेकर खंदा कॉलोनी से लेकर एयरपोर्ट तक चलने वाली है। ये मेट्रो का फेज है। इसी के साथ साथ मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनेगा, दिल्ली मुंबई हाईवे जेएनपीटी तक चलेगा और उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे एरिया में चलने वाले हैं। आज एक पनवेल की कॉरपोरेशन बनाने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर लीड किया, तो आज पनवेल की कॉरपोरेशन के माध्यम से खारघर से लेके कलमबोली, कामोठा, पनवेल के एरिया में डेवलपमेंट के कई सारे काम शुरू हो गए। तो एक बीजेपी पार्टी है जो प्रो डेवलपमेंट पार्टी है और एक अलायंस ये महाविकास आघाड़ी का है जो प्रोग्रेस को हॉल्ट करना चाहता है। सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ही ये सारे लोग काम करना चाहते हैं और ऐसे लोग देश का फ्यूचर नहीं बढ़ाना चाहते, ये महाराष्ट्र का फ्यूचर नहीं देखना चाहते, ये बस अपना फ्यूचर, अपना डेवलपमेंट के ऊपर इन सभी का ध्यान है। या सभेला पनवेल महापालिकेच्या माजी महापौर डॉक्टर कविता चौतमल, स्थायी समितीचे माजी सभापती संतोष शेट्टी, माजी नगरसेवक समीर ठाकूर, महिला मोर्चाच्या पनवेल शहर अध्यक्ष राजश्री वावेकर, भाजप दक्षिण भारतीय सेलचे महाराष्ट्र प्रदेश सहसंयोजक रमेश नायर, उत्तर रायगड जिल्हा सहसंयोजक जयेश नांबियार, महिला मोर्चा उपाध्यक्षा यमुना प्रकाशन, सुषमा नायर, लीना प्रेमचंद, माया नायर, विद्या श्रीकुमार, जयप्रकाश, रामकृष्णन यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।